Hello, assalamu alaikum guys. Hope you are all fine. Today we are going to discuss about electric field line. Electric field line है क्या चीज़? ये हमें चार्जेस के बारे में बताता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि किस तरह हमें चार्जेस के बारे में बताते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड रीजन होता है वो समझें, फिर बाद में मैं वही समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन वो रीजन होता है जब दो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस होते हैं, अभी देखो यहाँ पर एक चार्ज होता है और यहाँ पर दो चार्ज होता है, इनके दरमियान जो फोर्सेस होते हैं यहाँ पर अराउंड जितना भी फील्ड जो है क्रिएट होता है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सही है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। ये एक टेस्ट चार्ज है, मतलब ये समझो एक टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज की वजह से जो लाइन प्रोड्यूस होता है, एक फोर्स लगता है, जो फोर्स यहाँ पर लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, समझ आया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी लाइन से। इमेजिनरी लाइन ये लाइंस होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? माइकल फैराडे ने। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्सेस कहते हैं, समझ आया। मैंने अभी तक तीन चीज़ें बताएं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो माइकल फैराडे ने इसको डिस्क्राइब किया फर्स्ट, और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होता है जब दो चार्जेस के दरमियान हम एक चार्ज रखते हैं तो उसके दरमियान जो आसपास को फोर्सेस क्रिएट होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स वो लाइन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज, वही मैंने बताया। जो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, जो लाइन क्रिएट होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइन कहते हैं। अच्छा, ये लाइन हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? यहाँ से ये सारा चीज़ें यही लिखे हुए हैं, कोई भी इस तरह ख़ास चीज़ नहीं लिखा हुआ है। आप ये सीख लें तो इसके अलावा आपसे कोई भी चीज़ सीखने का वो नहीं मांगेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज वो चार्ज होते हैं जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्सेस को हम उसको जो है हम डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखें तो जो भी चार्जेस आते हैं यहाँ पर वो भी पॉजिटिव होंगे, तो ये एक दूसरे को रिपर कर देगा, वो आउटवर्ड जाएगा, सही है, आउटवर्ड जाएगा। मैंने टेस्ट चार्ज रखा, वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्जेस आए, उसको वापस उसने रिपल कर दिया, आउटसाइड गए। फिर मैंने यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज रखा, सही है, यहाँ पर तो इस तरह नेगेटिव शो हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने यही पॉजिटिव चार्ज वापस रखा, ये भी टेस्ट चार्ज है। ये क्या कहलाता है? टेस्ट चार्ज। अच्छा, जब मैंने ये रखा तो जो भी नेगेटिव चार्ज आ रहे थे वो देखो यहाँ पर पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। इसने पॉजिटिव को इसने रिपल कर दिया, आउटवर्ड जा रहा है, इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर दिया, वो इनवर्ड आ रहा है। तो ये सारा यहाँ तक यही चीज़ें लिखे हुए हैं। जब हम यहाँ पर दूसरी पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम इस तरह इर्रेगुलर लाइनिंग्स ड्रा कर दें, नहीं इस तरह इर्रेगुलर लाइनिंग ड्रा कर दें तो तब क्या होगा? तो यहाँ पर जो है मैंने कर्व लाइन जो है यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं। अभी डायरेक्शन किस तरह होगा? यहाँ पर हम एक टेंजेंट पॉइंट को हम डिटरमाइन करते हैं। टेंजेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, वही बताता है। अभी इसकी डायरेक्शन कहाँ होगा? इसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगा, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगा, मतलब जहाँ पर चार्जेस की एरो गए हैं वहाँ पर उसकी डायरेक्शन होगी। ये सिर्फ यही कहता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक दो पॉइंट चार्ज के दरमियान एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक दूसरे को रिपल करेगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखूँगा, टेस्ट चार्ज रखूँगा, ये प्लस को जो है रिपल कर देगा और माइनस को जो है अट्रैक्ट कर देगा। देखो मैं यहाँ पर एक चार्ज मैंने रखा है, मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर प्लेस करूँगा। अभी यहाँ पर आपको मालूम सी बात है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको ये आउटवर्ड भेजेगा, और जो नेगेटिव आ रहा है उसको ये इनवर्ड भेजेगा। अच्छा, यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे का जो स्ट्रेंथ फील्ड होता है वो मिडल पॉइंट में जो है ज़ीरो होता है, और उस ज़ीरो पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। अभी यहाँ पर जो है न्यूट्रल पॉइंट एक बनता है। देखो ये दो चार्जेस है, यहाँ पर ये लाइनिंग इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, ये इस साइड पे भी आ रहा है, यहाँ से इस तरह जा रहा है। अभी इनके दरमियान यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, क्योंकि फोर्सेस नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर किसी ने पूछा कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है, आपने कहना है कि दो चार्जेस के दरमियान
एक जब वो आपस में रिपल करते हैं तो वहाँ पर एक जो चार्जेस होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़ीरो होता है, और जो जब ज़ीरो होता है तो वहाँ पर एक पॉइंट वो क्रिएट हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, ये यही जो है चीज़ें बता रहे हैं। अभी इसकी कुछ समराइज प्रॉपर्टीज़ है वो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइन फ्रॉम इनिशिएट पॉजिटिव सरफेस टर्मिनेट नेगेटिव सरफेस। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं वो पॉजिटिव से आएंगे नेगेटिव की तरफ, सही है, वो तो हम लोग ज़ाहिरी सी बात है कि वहाँ पर आ रहा है। दूसरी बात में ये लगा कि द नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन। जो नंबर ऑफ लाइन्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या होता है? उसकी मैग्नीट्यूड की, चार्ज की जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। जो कर्व लाइन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो स्ट्रेंथ लाइन होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। अभी देखो ये यहाँ पर जो है ये यूनिफॉर्म होते हैं और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, बहुत सारे डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, जो टेंजेंट पॉइंट है वो क्या बताता है? वो किसी भी पॉइंट का, किसी भी चार्ज की जो है यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा होता है। यही बातें लिखी हुई है जो मैंने पहले बताया। अच्छा, दो फोर्सेस के दरमियान जो लाइंस जो है वो क्लोज़र है, उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। अभी देखिए ये क्लोज़र है तो इसका फील्ड क्लोज़र होगा, जो दूर है उसका फील्ड जो है वो वीक होगा। अच्छा, दो फोर्सेस दो लाइंस जो है आपस में कभी क्रॉस नहीं करते हैं। अगर क्रॉस करते हैं तो फिर क्या होगा? इसका डायरेक्शन एक ही होगा। और ये जो मैंने बताया कि दो फोर्सेस जो दो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और जो है मैग्नीट्यूड एक होगा, तो ये कभी भी इस तरह नहीं होगा। जब दो चार्जेस के दरमियान एक क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा तो ये इम्पॉसिबल है कि दो चार्जेस के लाइन के दरमियान एक क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाए। तो ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थे जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बहुत लंबी हुई क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है बहुत डिटेल से बताया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।